राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छा चल रही होगी, है ना। तो बाबू, आज का लेक्चर बहुत ही मस्त होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप बोलेंगे कैसे, तो आपको बता दें कि ये लेक्चर के बाद एक और नया खुशखबरी आने वाला है। क्योंकि हालांकि आप जानते हैं, जो बाबू लेक्चर वाइज पढ़ते आ रहे हैं वो जानते होंगे कि ये लेक्चर उनके लिए आज लास्ट स्टेप है ना, बुक का आखिरी कदम है। ये पढ़ लेने के बाद आपका बुक द एंड हो जाता है। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छे से इसको और भी शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपके इसी चैनल पर और इसी जो प्लेटफॉर्म है इसी पर, है ना बाबू। तो आइए ना इसे देर करते हुए हम अपना लेक्चर की ओर पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, है ना। चलिए आप लोग भी अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए, है ना। अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए और लड़ जाइए। किस पर बाबू? अपने क्वेश्चन पर। क्योंकि क्या पता आपको यही क्वेश्चन आगे चलकर और भी मजबूत बनाने वाली है वो आने वाला लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध के लिए। बोर्ड एग्जाम एक तरफ से आप युद्ध मानिए, है ना। अकबर को देखिए, बाबर को देखिए, है ना। छोटे छोटे उम्र में भी कितने विजय प्राप्त किए हैं, कितने युद्ध किए हैं। तो आप लोग को बाबू ये तो छोटा मोटा बोर्ड एग्जाम ही है, तो आप लोग अवश्य इसे युद्ध ही माने, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक शस्त्रों का परिचय दें। जो वैज्ञानिक शस्त्र हैं उनको उनका परिचय दें, है ना। जैसे कि आपको एक बता दिया जाए कि हाँ, आपको टॉपिक दे दिया जाए कि अपने जो परिवार है, फैमिली है, उसकी परिचय दें। क्या दें? परिचय दें। तो आप लोग कैसे देंगे कि मेरे घर में दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, बहन है, भाई है, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे कि शास्त्रों का परिचय दें, है ना। शास्त्र के परिचय दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शास्त्रों की रचना हो गई। जो विभिन्न प्राचीन भारत में है ना, वहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों की रचना हो गई है। और आयुर्वेद में चरक द्वारा रचित चरक संहिता उल्लेखित है। जो आयुर्वेद है उसमें चरक नाम के चरक संहिता उसमें उल्लेख है ना। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान इसी से उत्पन्न हुई है। जो चरक संहिता है उसी से उत्पन्न कौन हुआ है? तो उसी से उत्पन्न हुआ है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, है ना। ज्योतिष शास्त्र में गणित आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें आर्य जो भट्ट है, आर्यभट्ट है, उसी से आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध हुआ है ग्रंथ। वराहमिहिर की बृहत संहिता विभिन्न विषय का विशाल ग्रंथ है। यदि आप इतना लिख देंगे ना, इतना लिख देते हैं तो आप लोग का नंबर 2 में 2 अवश्य मिल जाएगी, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। जो आयुर्वेद है उसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है बाबू? तो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, श्रुत संहिता, वांगभट संहिता आदि, है ना। यहाँ पर आप कॉमा भी दे सकते हैं या फिर एक और तरीका है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर देकर यहाँ पर लिखेंगे चरक संहिता। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। आप लोग इसे हल्के में ना लें, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जानते हैं आज जाएगा परीक्षा में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। श्रुति संहिता और तीसरा लिखेंगे कि वांगभट, है ना।
भट्ट संहिता। आप ऐसे भी आदि लिख सकते हैं, है ना, आप ऐसे आदि लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आप ऐसा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर अच्छे और आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुल की रक्षा कैसे होती है। जो हमारे कुल है उसकी रक्षा कैसे होती है। कुल की रक्षा सदाचार से होती है, हमारी व्यवहार से होती है, तथा हम जिस समाज में रहते हैं उसके अनुकूल हमें रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे बना कर खुद अपना यहाँ पर सटीक आंसर दिया गया है ना, और अपने भाषा डालेंगे तो और अधिक नंबर मिलेगा आपको। और एग्जामिनर हर एक बच्चा को यही देखता है कि जो बच्चा है वो अपने मन से लिखा है या फिर छाप कर लिखा है। छाप कर अर्थात 1-2 कॉपी ऐसे मिल जाएंगे कि जो सेम बातें लिखी हुई, तो वहाँ पर कम नंबर मिल सकता है या नंबर कटने की चांस होती है ना। आगे आप और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सदाचार यहाँ पर ये आपका मेन टॉपिक हो गया, मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बताया गया है। जो गुरु होते हैं उनके द्वारा शास्त्र जो है उसका लक्ष्य क्या बताया गया है। जैसे कि आप लोग का लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम पास करना, उसमें किसी का और लक्ष्य है कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर आना है, हमें इस बार अपने नाम, अपने माता पिता, अपने कुल की नाम जागृति ज्योति जो होता है फैलाता है, वैसे ही अपने नाम को फैलाएंगे तो उनका ये टारगेट होगा, ये लक्ष्य होगा। अब उसी प्रकार बता रहा है कि शास्त्र का क्या लक्ष्य है। तो शास्त्र ज्ञान का शासक है। जैसा कि हमने अपने बुक में पढ़ा है कि शास्त्र जो है वो ज्ञान का शासक है। जैसे पहले मुगल में मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य जो थे वो शासक बने, या फिर अंग्रेज शासन के ऐसे कुछ है ना, ये सब शासक हुए तो वो उन लोग शासक बने। अब वैसे ही ज्ञान का जो शास्त्र है वो ज्ञान का शासक है, महाराजा है। मानव का कर्तव्य अथवा अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देना इस शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। जो मानव के अंदर लक्ष्य है, अलक्ष्य है, कर्तव्य है एवं उन कर्तव्य विषयों का विवरण देता है, ज्ञान देता है, वो ही कहलाता है हमारा शास्त्र। समझ में आया। जो हमारा कर्तव्य है कि बड़ों का आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है ना। जो ये भी कर्तव्य है कि हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, छोटों से प्रेम दुलार भाव करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य हुआ, है ना। तो वही शास्त्र का मूल्य क्या है, तो शास्त्र एक प्रकार का ज्ञान का शासक है। इसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विषयों का विवरण दिया गया है ना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, शिक्षा को देना, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप देखिए कि ये भी आपके क्वेश्चन से, ये जो लास्ट कोई भी चैप्टर हो, लास्ट और बीच में का और फर्स्ट वाला, ये तीनों, फर्स्ट वाला प्रथम पाठ, मध्यम पाठ और अंतिम पाठ, ये बहुत सटीक आंसर देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आंसर एग्जामिनर लेता है कि बच्चा अपने माइंड में कैप्चर किया है या फिर नहीं किया है। तो 5वां नंबर है कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का उल्लेख करें। जो कल्प ग्रंथ हैं उनके प्रमुख रचनाकार कौन कौन है बता सकते हैं आप। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार बौधायन यानी बुद्ध जी है, भरद्वाज जी हैं, गौतम है इत्यादि हैं। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं। आप चाहे तो हम जैसे बताएं कि 1, 2, 3 ऐसे नंबर देकर करेंगे तो हालांकि यहाँ पर और एग्जामिनर खुश हो जाता है। और यहाँ पर लिख देंगे कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार निम्न है, निम्न लिखकर और बुद्धायन यानी बौद्ध को लिख बुद्ध भगवान को लिख दीजिएगा, गौतम को लिख दीजिएगा, भरद्वाज को लिख दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। समझ में क्लियर। ज्योतिष शास्त्र क्या बोल रहे हैं बाबू। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र तथा उनके प्रमुख ग्रंथों के कौन कौन से। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल, गणित, विज्ञान आदि शास्त्र आते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत विज्ञान आता है। कौन सा विज्ञान बाबू? खगोल गणित आता है और विज्ञान आता है ना, समझ में आया? खगोल गणित और विज्ञान आता है, समझ में आया? ये क्वेश्चन भी क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि शास्त्राम मानवेभ्यम किम शिक्षति, बता रहा है कि मानव किम शिक्षति, है ना। इसके राइट आंसर सही उत्तर में क्या लिखेंगे? शास्त्र मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। जो शास्त्र है वो ज्ञान का शासक होता है। क्या होता है? ज्ञान का शासक यानी किंग, राजा होता है। सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। जो शास्त्र है ऐसा ही है ना, जो मनुष्य को कर्तव्य क्या है कर्तव्य क्या है उसको बताता है और यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, कौन सी बात सच है और कौन सी बात असत्य है ना। तो आइए, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रकार पाठ के आधार पर शास्त्र का परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। जो शास्त्रकार पाठ है उसका जो शास्त्र है उसका परिभाषा अपने शब्दों में लिखे, है ना, शब्दों में लिखे। यानी जो शास्त्रकार पाठ है वो आप कैसे लिखेंगे वो बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा सांसारिक विषयों में कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देखता है, क्या करता है? लोगों को देता है। जो कृत्रिम रूप से नहीं, वो कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है। यानी संसारिक जो विषय है, जो संसार का विषय है वो कैसे देता है? वो उपदेशों को जो लोग देते हैं उसे शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शास्त्र कहते हैं, जो कृत्रिम रूप से संसारिक को ज्ञान देता है। यह मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। जैसे कि हम पहले बताए थे कि जो मानव है उसको उसका कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताता है। क्या करता है? बोध कराता है। यह ज्ञान का शासक है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि जो शास्त्र है वो ज्ञान का शासक है। क्या है? ज्ञान का शासक है। देश में अनुशासन को ही शास्त्र कहा गया है। जो हमारे देश में अनुशासन है उसी को शासक कहा गया है। क्या है? उसे ही शास्त्र कहा गया है ना। जो हम लोग अनुशासन में रहते हैं वही एक प्रकार का शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। तो बाबू आज का लेक्चर इतना ही रहेगा और ये जो आपका संस्कृत का बुक था आज से एंड हो गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से बहुत कम समय में आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर का और भी खूबसूरत तरीके से। तो बाबू यदि आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अवश्य जुड़िएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।